हेलो गाइस, वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को हमारे तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में होली बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का बहुत ही पुराना और बड़ा त्यौहार है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर होली क्यों मनाया जाता है, रंग होली का भाग कैसे बना, और साथ में ये भी बताएंगे कि होली हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर होली क्यों मनाया जाता है। होली के इस त्यौहार से अनेकों पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मदेव द्वारा ये वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता है। ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से उसे मारा जा सकता है, ना ही घर के बाहर मारा जा सकता है, ना ही घर के अंदर, ना ही दिन में और ना ही रात में, ना ही धरती में, ना ही आकाश में। ध्यान रखिएगा, एक हिरण्यकश्यप नामक एक बलशाली असुर था, जिसे ब्रह्मदेव द्वारा वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या फिर कोई जानवर नहीं मार सकता, ना ही उसे किसी अस्त्र द्वारा मारा जा सकता है, ना ही घर के अंदर मारा जा सकता है, ना ही घर के अंदर, ना ही घर के बाहर, ना ही दिन में, ना ही रात में, ना ही धरती में, ना ही आकाश में। असुर के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझता था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। लेकिन हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिनका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात ना सुनकर वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की ये बात मंजूर नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का ध्यान ईश्वर से हटाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली। अंततः उसने निर्णय लिया, अर्थात हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जान से मारने का निर्णय किया। उस असुर की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। ध्यान रखिएगा, हिरण्यकश्यप जो एक असुर था उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। ऐसा कहा जाता है कि होलिका को भगवान भोलेनाथ ने वरदान में एक शाल दी थी, जिसे पहनने से वो कभी भी आग में नहीं जलेगी। इसी बात का फायदा उठाकर जो हिरण्यकश्यप नामक असुर था, उसने एक षड्यंत्र रचा और होलिका को यह आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती थी क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ था। इस वरदान को पाने वाली होलिका ने सोचा कि वह प्रहलाद को आग में लेकर जाएगी और खुद शाल ओढ़ लेगी और प्रहलाद उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको ये सबक मिलेगा कि अगर किसी ने हिरण्यकश्यप की बात मानने से इनकार किया तो उसका भी अंजाम उसके पुत्र जैसा होगा। लेकिन जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तब वो भगवान का जाप कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसलिए उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा और भगवान विष्णु ने एक हवा का ऐसा झोंका चलाया कि होलिका के शरीर से जो शाल उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और आग से ना जलने का वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और अग्निदेव ने उन्हें छुआ तक नहीं, जबकि होलिका का दहन हो गया। ध्यान रखिएगा, हिरण्यकश्यप ने जो षड्यंत्र अपने पुत्र को जलाने के लिए किया था, उसके बाद भगवान विष्णु ने भी एक षड्यंत्र रचा और ऐसा हवा का झोंका चलाया कि होलिका के शरीर से जो शाल ओढ़ कर बैठी थी होलिका, जिसपे भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि वो जब तक शाल ओढ़ी रहेगी तब तक वो नहीं जल सकती है,
वह साल उड़कर जाकर के प्रहलाद के ऊपर आ गिरा और आग से न जलने का जो वरदान पाई थी होलिका वह भस्म हो गई। भगवान ने इस तरह प्रहलाद की रक्षा की और अग्निदेव ने उन्हें छुआ तक नहीं, जबकि होलिका का दहन हो गया। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत की गई। होली के दिन गिले शिकवे भुलाकर सभी एक दूसरे को रंग लगाकर और मिठाई खिलाकर इस त्योहार को मनाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर रंग होली का हिस्सा कैसे बना। यह कहानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के समय की है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों से होली मनाते थे, इसलिए होली का त्यौहार रंगों के रूप में लोकप्रिय हुआ। वे वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली मनाते थे। वे पूरे गांव में मजाक भरी शैतानियां करते थे और आज भी वृंदावन जैसी मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती है। और साथ में ध्यान रखिएगा आप, होली बसंत का त्यौहार है और इसके आने पर सर्दियां खत्म होती हैं। कुछ हिस्सों में इस त्यौहार का संबंध बसंत की फसल पकने से भी है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली मनाते हैं। होली को वसंत महोत्सव या फिर काम महोत्सव भी कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं होली का महत्व। जीवन की अनेक कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ने में ही होली का महत्व है। अगर हम सही हैं तो ईश्वर हमारे साथ होते हैं और हमारी सहायता करते हैं, जैसा कि उन्होंने भक्त प्रहलाद की मदद की थी। रंगों का उपयोग केवल खुशी के प्रतीक के रूप में किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एक बार फिर से हमारे तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।